चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नेपाल तक रेलवे लाइन और सड़क बनाने का ऐलान किया है। इस रेलवे लाइन का भारत विरोध करता रहा है। भारत के कई विश्लेषकों का मानना है कि इससे चीनी सैनिक भारतीय सीमा तक आसानी से आ सकते हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आंखें दिखा रहा चीनी ड्रैगन अब नेपाल के लुम्बिनी तक रेलवे लाइन और सड़क बनाने जा रहा है। खुद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इसका ऐलान किया है। चीन का दावा है कि इस रेलवे लाइन और सड़क मार्ग से चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल का संपर्क दुनिया से बढ़ेगा। वहीं भारत के लिए नेपाल में चीनी सड़क और रेलवे लाइन चिंता का विषय बनना तय है, वह भी तब जब म्यांमार में भी चीन हिंद महासागर तक रेलवे लाइन बनाने जा रहा है। नेपाल के पुनर्निर्माण पर पिछले दिनों हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना पर नेपाल में सहयोग बढ़ाने के लिए अपील की। गत बुधवार को वांग यी ने कहा, चीन सीमा पार रेलवे प्रोजेक्ट के व्यवहार्यता अध्ययन पर ठोस प्रगति करेगा, ट्रांस हिमालय कनेक्टिविटी नेटवर्क को सुधारेगा और नेपाल के जमीन से घिरे होने की परेशानी को बदलकर जमीन से जुड़े होने के सपना पूरा करने में मदद करेगा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने नेपाल से आह्वान किया कि वो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के विभिन्न विषयों जैसे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सप्लाई और जलवायु परिवर्तन में सहयोग बढ़ाए। दरअसल नेपाल चीनी राष्ट्रपति के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। इसकी वजह यह है कि चीन ने जहां भी इस परियोजना को शुरू किया है वहां पर कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया है। चीनी कर्ज के तले पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ्रीकी देश दबते जा रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन 8 अरब डॉलर की मदद से दक्षिणी तिब्बत से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक सीमा पार रेलवे बनाने जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे, जो उत्तर कोरिया के बाद सबसे गरीब देश है। यह चीन की दक्षिण एशिया में बेल्ट एंड रोड रणनीति का अहम हिस्सा है। चीनी राष्ट्रपति की साल 2019 में हुई नेपाल यात्रा के दौरान 20 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। नेपाल सेक्शन पर स्थिति का जायजा लेने का काम जारी है। यह अधिकारी सर्वे कर रहे हैं और डिजाइन तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग इस प्रोजेक्ट को कागतको रेल, पेपर रेल और सपनको रेल यानी सपनों की रेल कह रहे हैं। अभी तक नेपाल व्यापार और ट्रांजिट रूट्स के लिए भारत पर निर्भर था। नेपाल का इकलौता रेल लिंक 35 किलोमीटर का ट्रैक है जिसे भारत ने बनाया है। ऐसे में चीन ने वादा किया है कि वो उसे वैकल्पिक रास्ता देगा ताकि भारत पर निर्भरता कम हो। इसे लेकर देश के अंदर अलग अलग तरह के विचार भी हैं। कुछ एक्सपर्ट्स इसे नेपाल के लिए अच्छा मौका देख रहे हैं जिससे वो चीन और भारत के बीच में ट्रांजिट हब बन सकेगा। वहीं दूसरे एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेपाल को चीन से मिलने वाले कर्ज को लेकर सावधान रहना चाहिए। छोटी अर्थव्यवस्था होने के चलते नेपाल में इस बात पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये कर्ज वापस किए जा सकेंगे। चीन ने नेपाल से कनेक्टिविटी का वादा तो किया है, लेकिन जिस रास्ते पर वह रेलवे प्रोजेक्ट बनाया जाना है वह इतना उबड़ खाबड़ है कि यह अपने आप में एक चुनौती है। चीन ने 2018 में एक टेक्निकल स्टडी में कई रुकावटों का जिक्र किया था। केरियांग के पास पाइकू झील जाने वाली उत्तरी और दक्षिणी ढलानों पर रैंप का निर्माण जरूरी हो गया। इसके बिना काठमांडू सेक्शन को ट्रैक से जोड़ा जाना मुश्किल था, क्योंकि हिमालय के दोनों ओर ऊंचाई में काफी फर्क है। नेपाल और चीन के बीच हुए इन समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आधारभूत ढांचे का विकास करना है। विश्लेषकों का मानना है कि ये समझौते भारत को लक्ष्य करके किए गए हैं। मणिपाल एडवांस शोध ग्रुप के प्रोफेसर माधव नलपत कहते हैं कि इस रेलवे लाइन का रणनीतिक महत्व तो है, लेकिन उसका व्यवहारिक महत्व बहुत सीमित है, क्योंकि इस रास्ते पर व्यापार की डिमांड बहुत कम है। उन्होंने कहा कि इस रास्ते पर यात्रियों की डिमांड भी बहुत कम है। नलपत कहते हैं, भारत में कई लोग मानते हैं कि इस रेलवे लाइन का असली उद्देश्य तेजी से चीनी सैनिकों के नेपाल की सीमा में घुसाना है ताकि वे भारत की सीमा पर पहुंच सकें। भारत और चीन के बीच लद्दाख विवाद के बाद से ही संबंध रसातल में पहुंच गए हैं। फुडान विश्वविद्यालय के उप निदेशक लिन मिंगवांग कहते हैं, दक्षिण एशिया में भारत और चीन के बीच स्थिति में काफी अंतर है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत की पकड़ चीन के मुकाबले बहुत ज्यादा है। लिन ने कहा कि चीन के साथ संबंध बनाना नेपाल का भारत के प्रति असंतुष्टि जताना है। आपको बता दें कि भारत तिब्बत और काठमांडू के बीच रेलवे लाइन का विरोध करता रहा है। भारत का मानना है कि इसका इस्तेमाल चीन नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कर सकता है। भारत इसी वजह से तेजी से नेपाल के साथ रेल मार्ग जोड़ना चाहता है। भारत इस बात से भी चिंतित है कि इस रेलवे लाइन से हिमालय को बहुत नुकसान होगा, जिससे खुद नेपाल को भी काफी दिक्कतें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रकाश पीयूष, महुआ, आपके लिए, दिल्ली।